मरुधरा में शहर शहर विरोध, हंगामा और बवाल दिखा। दौसा में लापरवाही की भेंट चढ़ी महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में बवाल किया, तो अलवर में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें तीन लेकिन कहानी एक। तमाम दावों, तमाम घोषणाओं के बावजूद जनता को राहत नहीं मिल रही। जिंदगी की बुनियादी सुविधाओं से महरूम जनता हक के लिए, इंसाफ के लिए सड़क पर उतर रही है, आवाज उठा रही है, जिसे जिम्मेदार पुलिस की मदद से दबा रहे हैं। मौत पर रोते बिलखते परिजन और अस्पताल के गेट पर हंगामा। तस्वीरें दौसा जिला की हैं, जहां एक बार फिर लापरवाही ने एक जिंदगी निगल ली। मिली जानकारी के मुताबिक मालती साहू नाम की महिला का शुक्रवार को प्रसव हुआ। शनिवार सुबह तक उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक थी, लेकिन सुबह करीब 10 बजे प्रसूता को खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद परिजन बार बार स्टाफ से गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रसूता को संभालने के लिए कोई नहीं आया। करीब 2 घंटे तक प्रसूता वार्ड में ही तड़पती रही। जब प्रसूता की हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसे लेबर रूम ले जाया गया और वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने स्टाफ से पेशेंट को जयपुर रेफर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए हमें। हमारा मनक को इसको 9:30 बजे खून की उल्टी हो गई और उसके बाद में इन्होंने देखा नहीं, पूरे स्टाफ ने। एक ही लेडी जगह और अर्चना और नहीं है इसमें। वीडियो बनाने से मना कर रखा है। नहीं, इनका पूरा भ्रष्टाचार कर रखा है। परिजनों के हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिजनों को अपराधियों की तरह दबोचकर पुलिस वैन में ठूंस कर ले गई। अब बात हनी ट्रैप वाली हसीना की, जिसने अपने रूप जाल में फंसाकर एक व्यापारी को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए ठग लिए। वो पहले अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी, फिर दुष्कर्म का झूठा इल्जाम लगाती थी, फिर करती थी अपने शिकार को ब्लैकमेल। ब्लैकमेलर हसीना का डर्टी पिक्चर। सुनहरे लहराते बाल और सुंदर चेहरा देखकर आप धोखा मत खाइएगा, क्योंकि इसी चेहरे के चक्कर में एक व्यापारी अपना सब कुछ गवा चुका है। बात पूर्व मिसेस राजस्थान रही आरोपी प्रियंका चौधरी की, जिस पर आरोप है कि उसने एक व्यापारी को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और फिर झूठे दुष्कर्म का केस दर्ज करने की धमकी देकर पीड़ित व्यापारी से लाखों रुपए वसूल लिए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घासीलाल ने परिवादी है, जिसने दर्ज करवाया ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का, तो इसके आरोप साबित सही पाए गए, जिसको गिरफ्तार किया गया। प्रियंका चौधरी पर पीड़ित को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 400 गज का प्लॉट मांगने और पीड़ित को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए के गहने खरीदवाने का आरोप लगा है। सुनहरी जुल्फों वाली प्रियंका ने पीड़ित व्यापारी से दोस्ती गांठकर लगातार ब्लैकमेल किया। 3 जून को पीड़ित व्यापारी ने श्यामनगर थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने ठगी समेत धोखाधड़ी की धाराओं में पूर्व मिसेस राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। धारा 420, 384, 120 भी आईपीसी में दर्ज किया गया। ये प्रियंका चौधरी है,
ये पहले मिस राजस्थान भी रही है। अभी पीसी लेंगे और पूछताछ करेंगे। हनी ट्रैप के इस सनसनीखेज कांड में आरोपी प्रियंका चौधरी का पति भी शामिल बताया जा रहा है, जो टोंक जिले के पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। पुलिस इस हनी ट्रैप कांड में आरोपी के पति की भूमिका की भी जांच में जुटी हुई है। हस्बैंड का नाम भी नहीं, एफआईआर में तो है, वो तो एफआईआर है, पर अनुसंधान से मालूम पड़ेगा और अनुसंधान करेंगे पीसी लेके। इनका हस्बैंड टोंक पुलिस में है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट। अभी अपन आरोपी को क्या करेंगे, पेश करेंगे? हाँ, कोर्ट में पेश करेंगे। मिसेज राजस्थान रही आरोपी प्रियंका चौधरी के गिरफ्त में आने के बाद महीनों से जारी इस हनी ट्रैप कांड का खुलासा हो गया, लेकिन पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए है और आरोपी से पूछताछ कर इस कांड में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश में जुट गई है। लवली, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। एक मुस्लिम फैमिली के घर में गए थे सर, और वहाँ पे सर 3 डॉटर्स बैठी थी सर, तीनों बड़ी परेशान और रो रही थी, क्योंकि उनके माँ और बाप दोनों कोविड में अभी डेथ हो गई सर उनकी। तो जिला कलेक्टर जी उनके पास 10-15 मिनट तक बैठे रहे, उनको हिम्मत बंधाई और फिर साथ में जो पूरा स्टाफ था उनको आज के पैकेज के बारे में डिटेल दी है सर। तो ये कुछ ऐसे 4-5 रिपोर्ट जो मैंने आपको पेश करी है सर, बाकी आज शाम तक या आज दिन भर में सारे कलेक्टर्स जो आपने आज पैकेज डिक्लेयर किया है सर, उस पैकेज को सभी लोगों को जो भी प्रभावित है पूरे गांव में जाके जिला कलेक्टर स्वयं संवेदनशीलता के साथ इसको सर क्रियान्वित कर रहे हैं। मुझे सर इस बारे में इतना ही कहना। अब आगे सिद्धार्थ महाजन जी अपना प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। नमस्कार सर। सर आपकी अनुमति हो तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो कोविड की अभी स्थिति और इस कोविड की जो दूसरी लहर आई थी सर, उसको निपटने के लिए सर आपके निर्देशानुसार राज्य सरकार ने जो जो कदम उठाए गए उसके बारे में इसमें कुछ जानकारी दी गई है सर। तो आपकी अनुमति से सर मैं ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूँगा सर। और राजेश जी नेक्स्ट स्लाइड चला दीजिए राजेश जी। सर ये स्लाइड में हमने जो वर्तमान स्थिति है राजस्थान और जो पूरे देश की है उसका एक कंपैरिजन दिखाया है सर। अगर ऊपर से देखेंगे सर तो राजस्थान में 1 करोड़ से ज़्यादा जांचें हो चुकी हैं सर, और इसमें से अब लगभग अब तक 9,50,000 के आसपास संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं, यानी कि 8.5% जो है हमारा वो पॉजिटिविटी रेट आया है। इसमें से सर जो अब तक ठीक हो गए हैं वो उसका परसेंटेज 98% से भी ज़्यादा है, यानी कि अभी तक जितने भी पॉजिटिव पाए गए उनमें से 98.19% लोग जो हैं वो अब इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके बाद जो फिगर आता है वो है एक्टिव केसेस का। आज की तारीख में जो लोग बीमार हैं अभी भी जिनको आज की तारीख में कोरोना है वो 8,400 है, और वो पूरे टोटल जो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं उनका 0.88% है सर। और यही अगर भारत का पूरा एवरेज का देखेंगे सर, तो भारत में जो पूरे एवरेज एक्टिव केसेस हैं वो 3.67 है सर। जो मृत्यु हुई है सर, कुल मृत्यु, तो उसका आंकड़ा अगर देखेंगे तो मृत्यु का जो परसेंटेज है वो राजस्थान का है 0.93% है सर, और पूरे भारत का जो आंकड़ा देखेंगे सर वो 1.25 है। तो राजस्थान के अंदर सर 8,000 से ऊपर मृत्यु हुई है, लेकिन परसेंटेज में राजस्थान के अंदर जो मृत्यु दर है वो भारत के आंकड़े से काफ़ी कम है सर। एक सर जो फिगर लास्ट में दिखाया गया है वो है केस डबलिंग टाइम, यानी कि आज की तारीख में हमारे जो केस अभी पॉजिटिविटी की दर आ रही है उसी अगर हिसाब से चले तो जो अभी तक संक्रमित आए हैं ये डबल होने में कितना समय लगेगा, तो वो राजस्थान के अंदर 918 दिन लगेंगे हमारे को अब डबल होने में, और अगर भारत का आंकड़ा देखें तो 190 दिन है। तो इस मामले में भी सर अभी राजस्थान की स्थिति काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट
सर ये आंकड़ा जो फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने कश्मीर को लेकर दिए बयान को लेकर दिग्विजय सिंह की आलोचना की है। दिग्विजय सिंह ने आज एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ एक क्लब हाउस चैट में कहा कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार वापस आएगी सेंटर में तो आर्टिकल 370 वापस लागू कर देगी। खैर, इस बात को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो कभी वापस आएंगे नहीं। यह सबको पता है, देश को पता है और पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस का वापस सेंटर में आने का कारण, नहीं आने का कारण क्या हो सकता है। इन्होंने कहा कि कश्मीर में जब से नई सरकार आई है तब से डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के डेफिनेशन के हिसाब से, कांग्रेस के डिक्शनरी के हिसाब से डेमोक्रेसी वायलेंस से जुड़ी हुई है। अनलॉक 2.2 में निजी बसों को संचालन की अनुमति दे दी गई, लेकिन निजी बस ऑपरेटर अपनी लंबित मांगे माने जाने तक बस सर्विस अनलॉक करने को तैयार नहीं है। राजसमंद समेत कई शहरों में यात्री बस ऑपरेटरों के इस फैसले के कारण मुश्किल झेल रहे हैं। प्रदेश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। रोडवेज के साथ निजी बसों के नियमित संचालन के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, मगर निजी बस संचालकों ने टैक्स माफ होने पर ही बसों का संचालन करने का ऐलान कर यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। राजसमंद जिले में करीब 300 से ज्यादा निजी बसें चलती हैं जो अभी बंद हैं। प्रॉपर 300 बसें हैं। प्रॉपर कांकोली बस स्टैंड से 100 बसें चलती है और 300 बसें हमारे जिले की है। ऑल ओवर गांव ढांडी तक हमारी बसें जाती है और सबको सुविधा दे रही है। दरअसल 19 मार्च 2020 से 8 जून 2021 तक करीब 6 माह तक निजी बसें बंद रहीं, जिसका टैक्स माफ करने और यात्री किराए में 25% तक बढ़ोतरी करने की मांग उठाई जा रही है। बस संचालक इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार टैक्स माफ नहीं करेगी और बीमा, परमिट, फिटनेस अवधि नहीं बढ़ाएगी, तब तक बसों का संचालन नहीं होगा। गाड़ियों का टैक्स माफ किया जाए तो बड़ी गाड़ियों की किस्तें देनी पड़ रही है। 50 रुपए लीटर जब डीजल था उस वक्त में भी हमने किराया वही है। आज 95 रुपए लीटर डीजल हो गया तो भी वो किराया वही है। किराया भी हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि लोगों के पास, मजदूर के पास, किसान के पास कोई पैसा नहीं है इतना ताकि उससे हम लूट सकें। लेकिन हमारा निवेदन है कि आपके माध्यम से सरकार सुने और हमारा टैक्स माफ होवे। 6 निजी बस संचालकों ने मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। बहरहाल अनलॉक में भी निजी बसों के पहिए थमने से आम लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में आमजन को सुविधा देने वाले निजी बस संचालक अब सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। उनकी एक ही प्रमुख मांग है कि सरकार उनका टैक्स कम कर दे। कोरोना काल में जहां सभी बसों के चक्के अब सड़कों पर दौड़ने लग गए, लेकिन राजसमंद में निजी बसों के चक्के फिलहाल अपनी कुछ मांगों को लेकर थमे हुए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार निजी बस चालकों की मांग कब पूरा करती है। अलगेज सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।